हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग सभी को गुड मॉर्निंग। और सभी को ये अपने को म्यूट कर दीजिए। हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं और आज का विषय हम लोगों का है लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्टरी। हम लोगों ने ये जो निर्णय लिया था, हर एक फ्राइडे को रिपोर्ट रूब्रिक्स के विषय में पढ़ेंगे। तो आज हम लोग रूब्रिक्स के शुरुआत, रूब्रिक्स क्या होता है, रिपोर्टरी का लैंग्वेज क्या होता है, इसके विषय में हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे। और इसको विशेष इसका पोजीशन क्या है, लैंग्वेज क्या होता है, पेशेंट का लैंग्वेज क्या होता है, रोगी का लैंग्वेज, ये किताब मेडिका का लैंग्वेज क्या होता है, ये सबको जानना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब तक आपको भाषा की जानकारी नहीं होगी तो भाषा की जानकारी नहीं होगी तो आप लोग इसको रिपोर्टरी को अच्छा से समझ नहीं पाइएगा। तो आज का लेक्चर है हम लोगों का लैंग्वेज ऑफ द रिपोर्टरी। एक लैंग्वेज, जब रोगी बोलता है तो रोगी की अपनी भाषा होती है और आप सुनते हैं, आपकी भाषा अलग होती है और आप अपनी भाषा को लेकर के ट्रांसलेट करके आप जाते हैं रिपोर्टरी में। तो रिपोर्टरी में एक अलग तरह का होता है, यानी कि 3 स्टेप्स को क्रॉस करना पड़ता है। इसलिए यह जरूरी होता है कि जब हम दूसरों की भाषा सुने तो उसके भावनाओं को समझे, वह क्या कहना चाह रहा है ना। या जैसे रोगी की भाषा सुनते हैं तो रोगी के भावना को हम लोगों को जानना पड़ेगा, रोगी क्या कहना चाह रहा है, उसके फीलिंग्स को समझना का कोशिश करना पड़ेगा। हमें अपना अर्थ नहीं लगाना है, रोगी का अर्थ जानने के लिए रोगी के अर्थ को सोचना है। उसी तरह से जब हम उसकी बात को समझ जाते हैं, अपनी भाषा में ले आते हैं, उसकी रोगी की भाषा को हम अपनी भाषा में जब ले आते हैं, तब हम लोग का काम हो जाता है। हम लोगों इस भाषा के साथ में हम जिस चीज में कंपेयर करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखने जा रहे हैं, तो रिपोर्ट हमारी बातें रिपोर्टरी में कैसे लिखा हुआ होगा, हमारी बात रिपोर्टरी में कैसे होगा, उसकी भाषा को जानना होगा। इसलिए क्या होता है, तब फिर हम अपनी भाषा को उसके भाषा में देखने का कोशिश करेंगे। सेकेंड, इसलिए कहा जाता है टू हैव अनदर लैंग्वेज इज टू पोजेज ए सेकेंड सोल, यानी कि अपने से निकल करके उसके बात को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाकर के हम लोग एक्चुअल ट्रांसलेशन, एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग उस विषय का उस चीज का हो सकता है। तो यह भाषा का अंतर जानने के लिए, भाषा को पहचानने के लिए, जिससे आप बात करना चाह रहे हैं उसकी भाषा को समझना पड़ेगा और जिससे आप बात करना चाहते हैं उसकी भाषा को समझना पड़ेगा। तो ये एक समझदारी की बात होती है, समझने की बात होती है। जब हम एक भाषा से दूसरे भाषा में जाते हैं, कोई पेशेंट से जब हम बातें सुनते हैं तो पेशेंट की बात को तो बिना समझे अगर हम इंटरप्रेट कर लेते हैं, जो हमारे दिमाग में होता है वही लेकर के चलते हैं, तो अधिकांश समय में वह बात गलत हो जाता है। what happens when language fail, और जब कहा गया है कि अगर आप लैंग्वेज नहीं, भाषा का आदान प्रदान सही नहीं होता है तो वहीं पर मतभेद शुरू होता है, वहीं पर युद्ध शुरू होता है, यहीं पर लड़ाई शुरू होती है। बहुत अच्छा कोटेशन है, what happens when language fails, भाषा जब फेल करता है तो वहां पर लड़ाई होती है, युद्ध होता है, एक दूसरे से मनमुटाव आता है, ठीक है ना। अब हम लोगों को देखना है कि ये हम लोगों का भाषा जो है तो कितने जगह हमारा अपना मदर टंग है, ठीक है ना। फिर हम लोग आगे चल करके कई एक भाषा सीखते हैं, अंग्रेजी सीखते हैं और भी लोकल भाषा को सीखते हैं। फिर इस भाषा को हम लोग अप्लाई करते हैं पढ़ाई के लिए और टीचिंग में आते हैं। टीचिंग में आने के बाद में हम अपने पेशेंट्स को देखते हैं और पेशेंट के साथ में पेशेंट की भाषा होती है और उसके अटेंडेंट की भाषा होती है, और फिर इस भाषा को हम लोग परिवर्तन करते हैं टेक्स्ट बुक में, है ना। ये एक साइकिल है, आपकी अपनी भाषा,
उसका अप्लाइड एस्पेक्ट, उसमें आपने जो जोड़ा है, सीखा है, मातृभाषा में, अपने मदर टंग की भाषा में आपने जो बात को जोड़ा है, वह टीचिंग के माध्यम से आया, और उसके आधार पर पेशेंट की भाषा को सुनने का कोशिश करते हैं, और उसके पेशेंट की भाषा को सुनने का कोशिश करते हैं, और उसको पुनः आप टेक्स्ट बुक में खोजने का, यानी कि रिपर्टरी में या मैथमेटिका में खोजने का कोशिश करते हैं। यही साइकिल हम लोगों का चलता रहता है, और इस साइकिल से हम लोगों को वाकिफ होना बहुत जरूरी होता है जब हम रिपर्टरी का या किसी भी चीज को हम इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो लैंग्वेज इज द की। सबसे बड़ी बात है कि यही चाबी है जो कि आपको एक दूसरे से जोड़ता है या अलग करता है। पेशेंट, मेडिकल और सिस्टम कंसर्न, हमारे 3 उद्देश्य है। रोगी है, उसको इलाज करना है, और हमको अपने होम्योपैथी में करना है। सिस्टम कंसर्न हमारा क्या है? हमारा होम्योपैथी है। तो पेशेंट, उसका चिकित्सा और होम्योपैथी, यह 3 हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है रिपर्टरी के लिए। लैंग्वेज ऑफ द रिपर्टरी इज डिफरेंट फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ द मैथमेटिका, है ना। आप सभी जानते हैं, रिपर्टरी उलट करके आप जब देखे होंगे और मैथमेटिका उलट करके देखे होंगे, तो आपको वहां पर महसूस कर रहे होंगे कि लैंग्वेज रिपर्टरी का जो भाषा है वह मैथमेटिका के भाषा से अलग है, और रोगी जो बोलता है उसकी भी भाषा अलग होता है। रिपर्टरी में सबसे खास रिपर्टरी के साथ में यह होता है, रिपर्टरी के साथ में सबसे खास बात यह होता है कि वहां पर एक लिमिटेड वोकैबुलरी यूज किया जाता है, सीमित शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो सीमित शब्द का इस्तेमाल जब करना है, कम से कम शब्दों में उसे हमें बात को रखना है, कम से कम शब्दों में। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये लैंग्वेज ऑफ द रिपर्टरी, लैंग्वेज ऑफ द मैथमेटिका, लैंग्वेज ऑफ द पेशेंट एंड लैंग्वेज ऑफ द फिजिशियन। ठीक है ना। हम लोग पेशेंट से हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, चेकिंग प्रोसेस, ठीक है। फिर कलेक्टेड हिस्ट्री को रॉ नेचर होता है, उसकी सफाई करके उसका बेसिक डाटा निकालते हैं, और जब इवैल्यूएशन कर लेते हैं तो हमको डाटा मिल जाता है, और ये सिम्टम्स जो डाटा मिलता है उसके वो हमारे दवा को सिलेक्शन करने में मदद करता है, और उससे जो उसका जो संक्षिप्तकरण करके हम लोग खोजते हैं रिपोर्टरी में, तो उसको रिपोर्टरी की भाषा कहते हैं। और रिपोर्टरी की भाषा से जो दवा हमारा प्राप्त होता है, उस भाषा को लेकर के हम मैथमेटिका में जाते हैं, है ना। तो रोगी से चल करके आप अपनी भाषा में ट्रांसलेट करते हुए, और फिर रिपर्टरी की भाषा में, और फिर मैथमेटिका में, यह साइकिल हम लोगों का है। और हर एक शब्द को इस्तेमाल करने के लिए, भाषा को इस्तेमाल करने के लिए प्रॉपर हेडिंग चाहिए, है ना, और उसका अरेंजमेंट चाहिए रिस्पेक्टिव चैप्टर्स में, है ना। चैप्टर्स में उसका अरेंजमेंट चाहिए, और इस अरेंजमेंट को, इस शब्द को जो है हेडिंग जो शब्द किया जाता है, उसे हम लोग रूब्रिक्स के नाम से जानते हैं। रूब्रिक्स परसेप्शन ऑफ द फिजिशियन इज टू बी ऑब्जर्व इन द रिपर्टरी एंड मैथमेटिका। यहाँ पेशेंट का लैंग्वेज, रिपर्टरी का लैंग्वेज और मैथमेटिका लैंग्वेज, यही आपका दायरा है जब आप रोगी के साथ में बात करते हैं। तो पेशेंट लैंग्वेज कैसा होता है? अनऑर्गेनाइज्ड होता है ना। पेशेंट लैंग्वेज जो है तो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। मैथमेटिका का लैंग्वेज बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड होता है। रिपोर्टरी का लैंग्वेज भी ऑर्गेनाइज होता है, लेकिन इसमें वोकैबुलरी, इसमें शब्द बहुत कम होते हैं, और जिसको कि हम लोग रूब्रिक्स कहते हैं। तो यह जो यात्रा है, इस यात्रा को हम लोग कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड से ऑर्गेनाइज, माने अव्यवस्थित भाषा को व्यवस्थित करने के कला को, और एक संक्षिप्त करके एक शब्द में समाहित करने की कला को हम लोग रिपोर्टरी के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है रूब्रिक का। अब हम लोग अगर इसे डिफाइन करना होगा तो कैसे कहेंगे? रूब्रिक इज द रिपर्टोरियल लैंग्वेज ऑफ द सिम्पटम इन विच द बिग सेंटेंस ऑफ द सिम्पटम्स इज एक्सप्रेस्ड बाय फ्यू वर्ड्स इन एन अरेंजमेंट। कुछ शब्द में ही, अधिकांशतः 1 से 2 शब्द ही हुआ करता है। और वर्ड रूब्रिक्स जो है तो लैटिन शब्द रूब्रिका से आया है, जिसका माने होता है हेडिंग और गाइडिंग रूल्स। रूब्रिका शब्द से आया है, इसका अर्थ होता है हेडिंग या गाइडिंग रूल्स। Rubrics are steps for arranging the repertory in definite systematic pattern।
अब देखिए मैथमेटिका कितना विशाल है, अगर सभी शब्द को लेकर के आप चलेंगे तो क्या होगा, आप खोजने के लिए नहीं हो पाएगा। तो एक इंडेक्सिंग सिस्टम चाहिए, और इंडेक्सिंग सिस्टम में कोशिश किया जाता है कि जितना कम से कम शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, है ना। कम से कम शब्दों का इस्तेमाल किया जाए, तो ये जिससे कि आसानी से आप पूछ सकें। So problem may people may use different words and descriptors to express the same, है ना। This will be reflected in the exact wording of the Mathematica, or core of the expressed symptoms or idea will only be found in the way the repertory के रूप में आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है, the symptoms is originally a sentence which is perfectly readable and normally structured. Symptoms क्या होता है, एक सेंटेंस के रूप में बोला जाता है। For the repertory it needs to be restructured in order to fit into the hierarchical structure of the repertory. और इस सेंटेंस को एक स्ट्रक्चर करके रिपर्टरी में डाला जाता है। The main problem is the conflict between the maximum readability with a telegram like conference. अगर आपको टेलीग्राम भेजना होता है या शॉर्ट मैसेज भेजना होता है, एसएमएस भेजते हैं, अगर बहुत सारे शब्द का इस्तेमाल करिएगा तो क्या होगा, आपकी भाषा को भेजने में दिक्कत होगी और आपकी बात को कम से कम शब्दों में इकट्ठा करने के काम को टेलीग्राम लाइक भाषा इसमें किया। The richness of the language of the should be rephrased and most often simplified into the repertorial words. क्या करना पड़ता है, रिप्लेसिंग करना पड़ता है, उसको फिर से बनाना पड़ता है और उसको सिंथेसाइज करना पड़ता है, और वो रिपर्टरी का लैंग्वेज था। तो रिपर्टोरियल लैंग्वेज को कहते हैं रिफ्रेज्ड लैंग्वेज, सिंथेसाइज लैंग्वेज को रिपर्टोरियल लैंग्वेज कहते हैं। The option of the repertory is to use words for the common language, not all words available in the literature or the dictionary. सारी बातें, जैसे एक कॉमन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मीठा कहना है ना, मीठा कहना, तो मीठा कहने का मतलब क्या होता है, मीठा रसगुल्ला है, आम है, सारे चीज हैं। तो हम एक कॉमन वर्ड को चुन लेते हैं और उसमें सभी के अर्थ समाहित होते हैं। अब वहां पर मीठा रूब्रिक के अंदर में आपका सारा तरह का मीठा वहां पर आपको मिल जाएगा। इसलिए कॉमन लैंग्वेज होता है जो कि डिक्शनरी में सभी जगह पर जाकर के आपको खोज करके मिल सकता है। अगर कोई आदमी खोजना चाहे तो अलग अलग तो ये मिल सकता है वहां पर। तो जैसे ड्रिंक है, एक शब्द है पीना, लोग कई एक शब्द कहते हैं ड्रिंक, पीते हैं। टू के ड्राफ्ट, है ना, एक घोट लेते हैं, निगलते हैं, है ना, ट्रिपल चुस्की लेते हैं। ये कई एक भाषा है जिसको कि हम लोग कहते हैं, एक ही वर्ड है ड्रिंक। We had a treble bursting feeling in his head each time had to sneeze. जब भी छींक आती है, देखिए लैंग्वेज है पेशेंट का, जब भी छींक आती है तो माथा लगता है कि फट जाएगा और सिर में अजीब सा फीलिंग होता है। तो इसको रिपर्टरी में बनाया गया है बस्टिंग पेन इन हेड विद स्नीजिंग। अब इसका इतना बड़ा लैंग्वेज को शॉर्ट करके मैथमेटिका में आ गया बस्टिंग पेन इन हेड विद स्नीजिंग। यानी अगर आपको अब इसको मैथमेटिका में रिपर्टरी में खोजना होगा तो हेड, पेन, बस्टिंग और स्नीजिंग एग्रावेट बहुत कम हो गया, है ना, सब रूब्रिक्स बना करके। ठीक है ना। नेक्स्ट आता है द सिम्टम्स आर स्ट्रक्चर्ड फॉलोइंग द हायरार्की ऑफ द रिपर्टरी। जैसा रिपर्टरी है उसी के आधार पर सिम्टम्स बनाया जाता है। फॉर द डिफरेंट ऑथर देयर में बी डिफरेंट प्लान फॉर सिलेक्शन ऑफ द वर्ड। इस बात को बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि हर एक ऑथर अपने अपने हिसाब से शब्दों का चयन किया है। केंट ने अपने हिसाब से चयन किया है, बॉर्निगेसन ने अपने हिसाब से चयन किया है, और बाद के जो सिंथेसिस के फ्रेडरिक फ्रांस है उन्होंने अपने हिसाब से चयन किया है। इसलिए एक रिपोर्टरी का मीनिंग दूसरे रिपोर्टरी के मीनिंग से कभी कभी मतभेद होता है, जनरल मीनिंग नहीं हो सकता है। हर एक रिपोर्टरी का अलग अलग मीनिंग होगा, और लेकिन फिर भी एक फिलॉसफी ऑफ द ऑथर, जो ऑथर का जो क्या फिलॉसफी है, किस उद्देश्य से उसको लिखा है और उसके लिए वह शब्द का क्या मान्य होता है, इसको हम लोगों को दिमाग में
पहले जान लेना चाहिए, तब जा करके आप रिपोर्टरी के रूब्रिक्स का प्रॉपर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। रूब्रिक इज एन एप्रोप्रिएट वर्ड, एकदम संक्षिप्त शब्द होता है, डेजिग्नेटेड टू बी ए मेन हेडिंग, मेन हेडिंग होता है, और मेन थीम हैज टू बी कंटेंट इन द हेडिंग टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन डायरेक्टिव। तो रूब्रिक्स हैज ए ऑथोरिटेरियन थीम, यही रूब्रिक्स जो होता है तो ऑथोरिटी टाइप का होता है, यही बताता है कि आपको और आगे कहाँ जाना है, सब रूब्रिक्स में कैसे आपको जाना है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द रूब्रिक इज फॉर आर्टिस्टिक वे ऑफ सिलेक्शन, है ना। रूब्रिक्स को अगर समझ जाते हैं तो दवा का सिलेक्शन बहुत ही आसान हो जाता है। इसके बहुत आयाम होते हैं, इसके किस लेवल का होता है, किस स्टेज का होता है, इसका इसका कितना दायरा हो सकता है रूब्रिक्स का, और इसमें वर्ड का मीनिंग इसमें समाहित होता है। वर्ड का मीनिंग जो है सो लैंग्वेज होता है, उसमें लैंग्वेज होता है, और इंडिविजुअलाइजिंग फीचर कम्स फ्रॉम द यूनिक फीचर एक्सप्रेस एज पैथोस which bring suffering, और रूब्रिक्स इज इनिशिएटिव फॉर कनेक्टिंग टू द टोटलिटी, है ना। टोटलिटी को कनेक्ट करने के लिए ये रूब्रिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूब्रिक्स में हम लोगों को डिस्पोजिशंस भी जानते हैं। डिस्पोजिशन क्या है? पर्सनैलिटी का एक्सपोजिशन है, कैसा है ना। कहते हैं कोल्ड डिस्पोजिशन का है, हॉट डिस्पोजिशन का है, जिद्दी टाइप का, ये डिस्पोजिशन है, नेचर है। इट इज टेंडेंसी विच कीप्स पेशेंट फोकस माइंड, वहां पर वहीं पर उसका दिमाग होता है ना। इट बिकम्स गाइडिंग फैक्टर फॉर द इंडिविजुअल एंड इंडिविजुअलाइजिंग फीचर कम्स फ्रॉम द यूनिक कैरेक्टर टू एक्सप्रेस द डिस्पोजिशन। ठीक है। स्ट्रक्चरिंग द सिम्टम्स ऑफ फॉर रिपोर्टरी, है ना। अब इसको कैसे बनाया जाता है? ओरिजिनल सेंटेंस में कई जितने वर्ड है, वर्ड 1 2 3 4 5 जितने भी वर्ड हैं सब आप ले लीजिए, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या है? चैप्टर, डिफाइन द चैप्टर किसमें है ना, किस चैप्टर, वो सिम्टम किस चैप्टर में, हेड में होगा, आई में होगा, है ना। तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया। उसके बाद में सेकेंड स्टेप 2 आता है हेड रूब्रिक। अब हेड चैप्टर है, हेड चैप्टर के अंदर में आपका आ गया पेन, है ना। इसमें उस नेक्स्ट शब्द को लेते हैं, उसका उस पर आता है। फिर थर्ड स्टेप है, उस पेन का टाइप आ जाता है ना। डिफरेंट टाइप हुआ, नेचर हुआ, सेंसेशन हुआ, ये आता है। उसके बाद में फिर थर्ड के बाद में और भी सब्सिक्वेंट स्टेप होते हैं, वो 4 5 6 स्टेप का और आ जा सकते हैं, क्योंकि सब रूब्रिक फिर और आगे बढ़ता चला जाता है। और ऐसा देखा गया है कि केंट रिपर्टरी में 7 लेवल तक आपको 7 स्टेप्स तक रूब्रिक बने हुए हैं। एक रूब्रिक को जब देखने जाइएगा तो चैप्टर से शुरू करिएगा और अंतिम रूब्रिक का आइएगा तो वह 7 लेवल तक का रूब्रिक्स बन जाता है। तो लीडिंग वर्ड्स आर नॉट बी रिपीटेड ऑन 2 डिफरेंट लेवल्स। जो लीडिंग वर्ड होता है उसको 2 जगह पर रिपीट नहीं किया जाता है, कहीं कहीं पर किया भी जाता है, लेकिन मैक्सिमम नहीं किया जाता है। जैसे सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस ऑफ द टंग शुड नॉट बी माउथ ड्राइनेस, टंग ड्राइनेस, सेंसेशन ऑफ। यहाँ पर ड्राइनेस को रिपीट नहीं करना है, यही होगा। केवल करना क्या है? माउथ ड्राइनेस, टंग, सेंसेशन ऑफ ड्राइनेस, ये चेंज करना पड़ता है। लीडिंग वर्ड्स ऑफ प्रीवियस लेवल कैन बी रिपीटेड, पहले वाला को रिपीट कर सकते हैं, है ना, सब रूब्रिक्स पर, जिससे कि कंफ्यूजन नहीं कहीं के, लेकिन सभी जगह पर नहीं करते हैं। द लास्ट लेवल ऑफ द सिम्टम्स इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इवन ओवर रूलिंग द प्रीवियस वन। सबसे अंतिम रूब्रिक्स होता है, जो सब रूब्रिक्स होता है, वह सबसे महत्वपूर्ण हुआ करता है, क्योंकि वही आपको एग्जैक्ट मीनिंग के पास लाता है। There is still some doubt possible with the above purposeful symptoms can be completed at the last level of in order to make the meaning as clear as needed for the reading. पर्पस पे आप कई एक जगह पर रिपीट का बात मैंने कहा, कई एक जगह पर रिपीट की बात नहीं कहा, लेकिन एग्जैक्ट में जाइएगा तो आपको ऐसा। अब जैसे एक्साइटमेंट हीट ड्यूरिंग एज अपोज टू एक्साइटमेंट हीट फ्रॉम, है ना, देयरफॉर बिकम्स excitement heat during excitement heat during heat excitement, excitement heat from excitement heat, ऐसा ये चेंजेस हो सकता है। ठीक है ना। सब रूब्रिक्स मेक्स द सिम्टम्स मोर कैरेक्टरिस्टिक। सब रूब्रिक्स आप जाएंगे तो लक्षण के कंप्लीटनेस के पास में आप पहुंच सकते हैं।
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लक्षण के पास में पहुंचने के लिए आपको सब रूब्रिक्स में जाना होगा। मान लीजिए खाली आप पेन ले लेते हैं तो कोई मीनिंग नहीं निकलता है, लेकिन पेन, क्लोजिंग आई, पेन, बाइंडिंग हेड, पेन, प्रेशर, अम्लरेट, एग्रेवेट, तो हमारा एक अर्थ निकल आता है। दवा के पास में खोजने के लिए हम लोग आसानी से पहुंच जाते हैं। The core of the expressed symptoms or idea will only be found in one way in the repertory, है ना, एक ही तरीका है। अदरवाइज कंसल्टिंग द रिपर्टरी बिकम्स ए लेबरस टास्क, है ना। अगर आप इस तरह से कोर में नहीं जाइएगा तो बहुत ही दिक्कत हो जाएगा, आपको नहीं मिल पाए। फॉर ईच एक्सप्रेशन वी शुड हैव टू थिंक ऑफ ऑल पॉसिबल सिनोनिम्स, है ना। अगर आपको खोजना है तो कई क्या क्या शब्द हो सकता है, पर्यायवाची शब्द, है ना, उससे वाकिफ होना चाहिए और उससे आपको खोजने में सहूलियत होगी, है ना, सिनोनिम्स के माध्यम से। प्रेफर्ड वर्ड्स, एक्सप्रेशंस एंड स्पेलिंग, इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। जो शब्द आप चुन रहे हैं उसका स्पेलिंग भी सही है, क्योंकि जब स्पेलिंग अगर सही नहीं होगा तो उसका रूब्रिक्स आपका मीनिंग नहीं होगा। तो यूज ऑफ रिपर्टरी regularly helps to perceive the certain words or expressions and more often used than others. आप रेगुलर यूज कीजिएगा तो आप पता चल जाएगा कि हम कौन सा शब्द जो है तो रिपर्टरी में, इसलिए बार बार रिपर्टरी को उलटना बहुत ही जरूरी होता है। और रिस्ट्रिक्टेड वोकैबुलरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हम लोग इसमें बहुत कुछ को इसके अंदर में समा सकते हैं, है ना, बहुत कुछ इसके अंदर में समाहित हो जाता है। A typical repertory expression is the modality, है ना, modality है ameliorated by, और it is so often used it has been abbreviated by ml। अब इतना लंबा ameliorated by, better by feeling को सबसे एक ही शब्द लगा करके ml कर दिया, aggregations को agg कर दिया, ठीक है ना। आइडिया ameliorated by is still expressed in different way in the repertory, आज भी करते हैं, लेकिन जो सबसे सही तरीका होता है इसको एमएल करना चाहते हैं, जो कि सिंथेसिस रिपर्टरी में कोशिश किया गया है कि केंट के जितने भी अलग अलग तरीके से लिखा है, बेटर फ्रॉम, डिसअपियरिंग फ्रॉम, रिलीव्ड आफ्टर, इस शब्द को हटा करके उसके जगह पर एक ही कॉमन शब्द लगा दिया है एमएल, एएमईएल, एमएल। अवॉइडिंग एम्बिग्यूटी, एम्बिग्यूटी का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिसका कि कोई अर्थ नहीं निकले, है ना। बहुत अच्छा लगता है, बहुत का क्या सीमा है, हाँ, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, बहुत का तो कोई अंत नहीं है, इसको एम्बिगुअस वर्ड कहते हैं। तो जिस अर्थ शब्द का अर्थ नहीं निकल पाता है उस अर्थ को रिपोर्टरी में नहीं देने का प्रयास किया गया। रोगी कहेगा कि डॉक्टर साहब हमको मीठा बहुत अच्छा लगता है, बहुत कितना अच्छा लगता है, 1 किलो 2 किलो में भी नहीं तोला जा सकता है, उसके भावना के अंदर में आता है, इंटेंसिटी वहां पर आता है, इसलिए इस एम्बिगुअस वर्ड को नहीं दिया गया। So every language has its expression. For the repertory, wherever it has been possible, the ambiguity has been solved. Birth concerned the infant being born by use, delivery if the mother is concerned. Breast use either chest or mammy. Breast को chest के अंदर में mammy के रूप में डाला गया है। क्रॉस रेफरेंस, हमारे रिपर्टरी में क्रॉस रेफरेंस दिए गए हैं और पहले भी दिया गया था। क्रॉस रेफरेंस का अर्थ होता है उससे मिलता जुलता शब्द, थोड़ा और, इसका यह नहीं है कि वही उसके बदले में नहीं, उससे मिलता। इससे फायदा क्या होता है, अगर आपको कोई शब्द याद है तो उस पर आप पास में पहुंचे हुए हैं तो आपको अगर क्रॉस रेफरेंस में वहां पर देखते हैं तो उससे कंपेयर कर सकते हैं कि मेरा एग्जैक्ट ये रूब्रिक्स होगा कि वो रूब्रिक्स होगा, ठीक है ना। ये क्रॉस रेफरेंस का। सिनोनिम्स, और रिपर्टरी में और भी दिया हुआ है, सिनोनिम्स दिए गए हैं। सिनोनिम्स मतलब कि सेम अर्थ वाला, एक ही अर्थ है ना, उसका इसका मीनिंग जो इसमें है वही अर्थ इसमें भी होगा। ये एक इंपॉर्टेंट हो जाता है सेम अर्थ वाला रूब्रिक्स। तो सेम अर्थ वाला रूब्रिक्स को चलिए वहां पर देखिएगा, वहां पर लिखा हुआ है टी रूब्रिक्स का नाम दिया हुआ है, वहां पर कोई दवा का नाम, इसको मास्टर सिनोनिम्स बोला जाता है, और वहां पर दवा का नाम नहीं दिया जाता है। और जहां पर दवा का नाम दिया जाता है वो क्रॉस रेफरेंस है, जहां दवा का नाम नहीं दिया जाता है वह सिनोनिम्स है, ठीक है ना। इलॉजिकल सुपर रूब्रिक, केंट रिपर्टरी इज फिल्ड विद द इलॉजिकल सुपर रूब्रिक। केंट के अंदर में बहुत सारी है और ऑफन कॉज्ड बाय द सिंप्लिसिटी ऑफ द लेआउट। दिस मीन्स द सर्टेन सुपर रूब्रिक डज नॉट मेक
extends for the sub rubric that depends on। एक rubric के अंदर में जो कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई हैं जो कि मेन rubric से नहीं मिलता है, ये सिंथेसिस रिपोर्ट, ये टेंट रिपोर्टरी का खामियां है, और सिंथेसिस रिपोर्टरी में इसको खत्म करने का प्रयास किया गया है। इलॉजिकल माने जो संबंधित नहीं है उस रूब्रिक को खत्म करने का, जैसे एक्सट्रीमिटी ड्राइंग अप लिम्ब एम्ब्रोरेट इज मॉडिफाइड इनटू ड्राइंग अप लिम्ब एम्ब्रोरेट। ये केंट रिपोर्टरी में है एक्सट्रीमिटी ड्राइंग अप लिम्ब एग्रेवेट, उसके बाद में एम्ब्रोरेट, इसको मॉडिफाई किया गया ड्राइंग अप लिम्ब एम्ब्रोरेट। फिर यूरिन कलर येलो लाइट डार्क को कर दिया सीधे येलो डार्क, है ना। इतना बात को घुमा करके ये इसको कहते हैं इलॉजिकल सब रूब्रिक। ये पहला लाइन जो है तो इलॉजिकल सब रूब्रिक है, और दूसरा लाइन जो है तो इसको लॉजिकल, इसको संगत बनाया गया है। सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट रूब्रिक इज ए चैलेंजिंग टास्क, सबसे महत्वपूर्ण बात है। वॉचफुल आई टू ऑब्जर्व ए सर्कमस्टेंस, स्क्रूटनाइज एंड डेवलप ए रैपर। बहुत ही सतर्कता के साथ ही आप एक निश्चित दायरे में आ सकते हैं, उसका संक्षेपण कर सकते हैं, उसको स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, और उसके साथ में एक तालमेल स्थापित कर सकते हैं। प्रॉपर अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रॉपर अटेंशन आपके विजिलेंस से ऊपर है। सस्टेन्ड अटेंशन, सिलेक्टिव अटेंशन, अलर्टिंग अटेंशन एंड ओरिएंटिंग अटेंशन एंड मैनेजिंग अटेंशन, ये सारी बातों से आपको सस्टेन मतलब कि लगातार, सिलेक्टिव मतलब किसी जगह पर अल्टरिंग उसको परिवर्तनशील होना, ओरिएंट यानी कि आपका स्ट्रेटेजिकली दिमाग को, अटेंशन को घुमाने का प्रक्रिया आपको रिपोर्टिंग के करीब ले आएगा, रिपोर्टिंग के साथ में आएगा। कांस्टेंट स्टडी ऑफ रूब्रिक्स हेल्प इन प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ थीम्स। मेक ए हैबिट टू कंसल्ट रिपोर्टरी फ्रीक्वेंटली एंड इफ इन एवरी केस वेदर एक्यूट और द क्रॉनिक, चाहे क्रॉनिक केस हो चाहे एक्यूट केस हो, अगर आदत बना लोगे तो इससे बड़ा काम और आपके पास में कुछ नहीं होगा। मेक ऑब्जर्वेशन ऑफ द पेशेंट पर्सन एंड इंटरप्रेट इनटू द रूब्रिक। ये प्रैक्टिस कीजिए, आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस करके सही रूब्रिक के पास में आप आ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका मैं छोटा सा एक संक्षिप्त में मैंने रिपर्टरी को आपके सामने में रखा हूँ, और अब आप लोग अपने सवाल को मेरे पास में रख सकते हैं। इस पर से कोई उठा हुआ सवाल है, और आगे वाले क्लास में मैं फिर एक और लेक्चर दूंगा, और फिर एक कुछ हम लोग